और यहाँ देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज पर एक भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए लग जाएंगे। विदेशी मंच पे बैठ के ऐसे दिखाएंगे जैसे भारत के अंदर में एक बहुत खराब माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं देश की छवि सुधारने के लिए, और कुछ लोग का एजेंडा होता है कि विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। देश में दंगे भड़काने और आईएसआई से लिंक का जिस संगठन पर आरोप है, उसके मंच से ही हामिद अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल के वर्षों में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके मजहब के आधार पर असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। हामिद अंसारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वाशिंगटन में आयोजित वर्चुअल इवेंट में यह बातें कही। उनके साथ इस कार्यक्रम में एक अमेरिकी सीनेटर और निचले सदन यानी यूएस कांग्रेस के भी 3 सांसद मौजूद थे। यही नहीं, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के चेयरमैन ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि भारत के बहुलतावादी संविधान का संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हामिद अंसारी एवं अन्य लोगों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच, यूएपीए एक्ट के कथित बेजा इस्तेमाल और कश्मीर एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की। हालांकि ऐसे तमाम दावों को भारत सरकार खारिज करती है। सरकार की ओर से अपने लोकतांत्रिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया है कि उसकी संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शी है। देश में नियमित और पारदर्शी चुनाव को भी भारत सरकार दुनिया के आगे लोकतंत्र की सफलता के तौर पर पेश करती है। अब पूर्व राष्ट्रपति के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। शाहनवाज ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि देश हामिद अंसारी के बयान को पूरी तरह से नकारता है। मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। शाहनवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में आज भारत की प्रशंसा हो रही है। इतने बड़े देश में ना दंगा और ना फसाद, भारत संविधान से चल रहा है। हामिद अंसारी ने इन सारी बातों की कदर नहीं की। शाहनवाज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए उस दौरान दिए गए अंसारी के बयान को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शाहनवाज ने कहा कि हामिद अंसारी को तो वंदे मातरम कहने पर भी आपत्ति है। बीजेपी नेता ने अंसारी से पूछा कि जिस देश ने आपको उपराष्ट्रपति बनाकर नंबर 2 की कुर्सी दी, उसके लिए आपके ऐसे विचार क्यों हैं? शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस कार्यक्रम में अंसारी शामिल थे, उनका काम ही है जहर फैलाना। भारत को बदनाम करने के लिए यह संस्था पैसे खर्च करती है। भारत के सभी नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अंसारी के बयान कहीं से भी जायज नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमला बोला। इस प्रयास में लगे हैं कि भारत विकसित देश बने। कोई कार्यक्रम इस सरकार की नहीं है जो देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन बौद्ध, ईसाई, पारसी, जू। ये देखती है कि भारतीय नागरिकों के लिए क्या ये अच्छा रहेगा या नहीं, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए। और यहां देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज पर एक भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए लग जाएंगे। विदेशी मंच पे बैठ के ऐसे दिखाएंगे जैसे भारत के अंदर में एक बहुत खराब माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं देश की छवि सुधारने के लिए, और कुछ लोग का एजेंडा होता है कि विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भारत ने अभी यूनाइटेड नेशंस में उठाया कि हर चीज जो है, क्यों यही देखा जाता है कि या इस्लाम के खिलाफ है, या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, या जूस के खिलाफ है। क्या हिंदुओं के खिलाफ चीजें नहीं होती? क्या बौद्ध लोगों के खिलाफ नहीं होती? इस सबको पूर्ण रूप से देखना चाहिए। और जब देश में ऐसा माहौल है नहीं, तो इस बात को ऐसे क्यों रखा जाए? वहीं बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हामिद अंसारी जैसे लोग संवैधानिक पदों से नीचे उतरते ही नीचे क्यों गिर जाते हैं। पीएफआई और आईएएमसी जैसे कट्टरपंथी संगठनों में पहुंचते ही इनके अंदर का जिहादी इस्लाम इन पर क्यों हावी हो जाता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर छुप छुप कर वार करने से अच्छा हो कि ये खुलकर मैदान में आए।